दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। सही में कलयुग आ गया है क्योंकि करनी सेना के लोग पकड़े गए हैं गौकसी करवाते हुए। और उत्तर प्रदेश बरेली जिला का यह कांड है जिसमें एक बंदे का नाम राहुल सिंह और एक का नाम देवेंद्र कुमार है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्या बुलडोजर अब इनके घर चलेगा या नहीं, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि बिहार में कुछ चड्डी गैंग पत्रकार हो गए हैं जो हमेशा तेजस्वी यादव को बुराई करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन ठंडी के मौसम में भी कुछ लोगों को धुआं निकल रहा है क्योंकि बिहार गवर्नमेंट ने 70 दिन में 2 लाख शिक्षक की भर्ती कर दी है। यह एक विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। अब जितने चड्डी गैंग पत्रकार हैं सब अयोध्या भाग गए हैं शर्म की वजह से। इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। आपको बता दें दोस्तों, खेसारी लाल यादव ये बहुत ही लोकप्रिय हैं और खासकर ओबीसी में काफी लोकप्रियता है इनकी। लेकिन यह बागेश्वर धाम के पास धीरेन्द्र शास्त्री के पास पहुंच के और वहां पे उस नफरतबाद की चाटुकारिता करते हैं। कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव मनोज तिवारी के साथ, निरहुआ के साथ बीजेपी ज्वाइन करने वाला है और ओबीसी समाज को अंगूठा दिखाने वाला है। तो ओबीसी समाज जो है खेसारी लाल यादव की भी औकात दिखाएगा। इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। यमन जो है दोस्तों, यमन लाल सागर से जो रूट आता है ट्रेडमार्क, आपको बता दें कि यमन रास्ता रोक दिया था लाल सागर का और कह रहा था कि गाजा पट्टी में जो मासूमों की हत्या हो रही है उसको रोका जाए और इजराइल पे जो है लगाम लगाया जाए, तब मैं रास्ता दूंगा। अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर यमन के ऊपर ही हमला कर दिया, एयर स्ट्राइक कर दिया। यमन में काफी लोग सड़कों पर आके इसका विरोध कर रहे थे। इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और अंत में हम लोग चर्चा करेंगे राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू हुआ है। आप सभी को पता है मणिपुर में किस तरह से अन्याय हो रहा था, किस तरह से वहां पब्लिक एक दूसरे से लड़ रही है, नागा टूकी और मैती। तो वो उनकी लड़ाई के बारे में आप जानते ही हैं। तो राहुल गांधी का जो यात्रा है वह बहुत ही सफल हो रहा है और जो अंधभक्त हैं उस यात्रा से भी डर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहला मुद्दा है कि करनी सेना का बरेली महानगर अध्यक्ष जिसका नाम राहुल सिंह है और करनी सेना का मेंबर देवेंद्र कुमार, इन लोगों ने गौकसी करने के लिए लोगों को बुला के गौकसी करवा रहे थे। और उसी बीच प्रशासन को खबर मिलती है और पुलिस वहां मौके पे पहुंच जाता है। वहां 5 लोग रहते हैं, 2 लोग तो भाग जाते हैं, 3 लोग गिरफ्तार होते हैं जिसमें देवेंद्र कुमार गिरफ्तार होता है। उनसे पूछताछ होती है। पूछताछ के बाद पता चलता है कि करनी सेना का महानगर का जो अध्यक्ष है बरेली का, वह जो है उसके इशारे पे यह काम हो रहा है। आप सोचिए, करनी सेना अपने आप को कहता है राजपूतों की सेना, गौ को माता बताता है। पता नहीं गौ माता के नाम पे कितने मुसलमानों को लिंचिंग किया गया है, आप सभी को पता होगा, दादरी कांड से लेके और बहुत सारे कांड। अब जो है करनी सेना इस तरह का गिरा हुआ ओछा हरकत कर रहा है। मतलब गंदा है पर धंधा है, जिस काम से पैसा आए उस काम को करना है। या इनका इंटेंशन दो ही हो सकता है, या तो पैसा बनाओ, गाय को माता बोलो, मुसलमानों को लिंचिंग करो, मुसलमान डर के गौकसी नहीं करेंगे, फिर अपने संरक्षण में गौकसी करवाओ और पैसा कमाओ। या दूसरा रीजन यह भी हो सकता है, कोई नहीं जानता, यह रीजन हो सकता है कि वहां पे जो है दंगे फसाद फैलाने के लिए भी ऐसे कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। तो दोस्तों मैं बोलूंगा कि उत्तर प्रदेश का योगी सरकार, इसको बुलडोजर के लिए बहुत ही जाना जाता है। और योगी जी यह सही समय है, गाय हमारी माता है और हमारे माता की गौकसी कर रहे करनी सेना के, यह जो है करवा रहे करनी सेना के राहुल सिंह और देवेंद्र कुमार, इनके ऊपर कड़ा से कड़ा एक्शन लीजिए। इनको गिरफ्तार करके केवल अंदर ही करने से नहीं चलेगा, इनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। दोस्तों आप ही लोगों से मैं सवाल करता हूं, अगर गौकसी करते हुए यह मुसलमान ही रहते और मुसलमान के षड्यंत्र से कर रहे होते तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार का रवैया क्या होता? सबसे पहले गोदी मीडिया इसको हवा देती। जो गोदी मीडिया करनी सेना का बंदा निकल गया है, एकदम शांत है, तो गोदी मीडिया मुसलमान होने पे हवा देती, पूरे देश में खबर फैलाया जाता कि बरेली के मुसलमान ऐसे हैं जो गौकसी कर रहे थे। और उसके बाद जो है योगी सरकार बुलडोजर चलवा देता और नाम हो जाता कि वाह बाबा योगी, वाह बाबा योगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ, आपके नाक के नीचे करनी सेना के 2 लोग पकड़े गए हैं, क्या उनके घर पे बुलडोजर चलेगा? अगर चलेगा तो मैं आपको सैल्यूट करता हूं। मैं मानता हूं आपका बुलडोजर जो है न्याय हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए बराबर देता है। और नहीं चलेगा तो यह पब्लिक है, सब जानती है। दोस्तों अगला है कि तेजस्वी यादव को हर एक जगह बदनाम करना कि बिहार में अस्पताल नहीं है तो सड़क नहीं है, जबकि तेजस्वी यादव खुद अस्पताल पहुंच के अस्पताल को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चों को शिक्षा मिले इसलिए टीचरों की नियुक्ति कर रहे हैं और गरीब लोगों को रोजगार मिले इसलिए नौकरी भी दे रहे हैं। 2 लाख रोजगार, आपको पता है उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए कितना बवाल हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, गिरफ्तारी हो रही है। लेकिन बिहार में 2 लाख शिक्षकों की भर्ती हो गई और मात्र कितने दिनों में यह भर्ती हुई? महज 70 दिनों में। और यह एक विश्व रिकॉर्ड है। तेजस्वी यादव ने वादा किया था और तेजस्वी यादव नीतीश सरकार में क्या है, डेप्यूटी सीएम है, तो नीतीश सरकार जो है यह काम कंप्लीट किया है। लेकिन बिहार के कुछ चड्डी गैंग पत्रकार है जो आरएसएस की विचारधारा को बिहार में बढ़ा रहे हैं, वे लोग सब अयोध्या पहुंचे हुए हैं और अयोध्या में अलग अलग चीजें दिखा रहे हैं। कोई दिखा रहा है धनुष इतना किलो सोना का है, तो कोई दिखा रहा है कि यह आदमी गोमूत्र पी के ही एक्सरसाइज करते हुए चल पड़ा है, अयोध्या में आया है राम मंदिर के लिए। और इस तरह जो बिहार के चड्डी गैंग के पत्रकार हैं वे सभी के सभी अयोध्या में ये हो रहा है वो हो रहा है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं।
लेकिन उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। बच्चे आंदोलन कर रहे थे तो गिरफ्तार हो रहे हैं। वहां पे एक महिला रो रही थी 69,000 शिक्षक भर्ती आंदोलन में, और कह रही है कि हम SC ST हैं और SC ST के नेता बीजेपी में है, लेकिन हमारी एक नहीं सुनते। अब आप क्या संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर से आप उम्मीद लगाएंगे कि वे लोग सरकार के खिलाफ आके सवाल खड़ा करें? भाई सरकार से उन्होंने ले लिया है मंत्रालय, और मंत्रालय जो है संजय निषाद लेके अब जो है सरकार का खिलाफत तो नहीं करेंगे, सरकार के साथ खड़े हैं। अब कोई SC ST यह कहे कि हम उम्मीद लगाए हैं कि बीजेपी में जो SC ST नेता हैं हमारे लिए इंसाफ के लिए आवाज उठाएं, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जैसे नेता से, या पिछड़ों के और भी जो नेता हैं SC ST के, OBC के, उनसे जो है न्याय की उम्मीद करना आप लोग छोड़ दीजिए। एनीवे, तो 69,000 शिक्षक भर्ती पे चड्डी गैंग पूरा का पूरा शांत है। अयोध्या में चीजें दिखा रहा है, लेकिन बिहार में 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति मिल गई, उस पर कोई खबर नहीं। यह जो है मनीष कश्यप, खासकर ये जो चड्डी गैंग का पूरा जो संभालता है सरगना, उसका नाम है मनीष कश्यप। ये तेजस्वी यादव को बदनाम तो किया, लेकिन क्या गरीबों का आवाज बोल रहे हो तुम हो? तो जो गरीब बूढ़ी माँ का बेटा नौकरी पाया है उस परिवार में प्रसन्नता है, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा नौकरी पाया है उस परिवार में प्रसन्नता है, उसके ऊपर तुम्हारी मुंह नहीं खुल रही है। खैर, आप लोग समझदार हैं दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि यह चड्डी छाप पत्रकार निष्पक्ष नहीं है। यह जो है एक पक्ष का खबर दिखाता है और दूसरे पक्ष का दबाने का प्रयास करता है। यह बिहार के साथ रह के बिहार की धरती के साथ गद्दारी कर रहा है और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के खिलाफ रोज प्रोपेगेंडा चला रहा है, और राम मंदिर के पास अयोध्या में जाके वो जो है हिंदू 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 कर रहा है। दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं, अब चड्डी छाप पत्रकार की बात हो रही है तो एक बात मैं और बता दूं कि अयोध्या राम मंदिर के आसपास जो है पुलिस वाले को पूरा यहाँ पे तिलक लगाया हुआ था और वह इंटरव्यू ले रहा है। पुलिस वाला डर रहा है, तो बोला आप सस्पेंड नहीं होंगे, चिंता मत करिए। मनीष कश्यप आखिर इतना कॉन्फिडेंस में कैसे हो गया यह चड्डी छाप पत्रकार कि वह पुलिस वाले के कंधे पे हाथ रख के और वह भाग रहा है, तो बोल रहा है भागिए मत, इस सरकार में आप सस्पेंड नहीं होंगे। मुझे अच्छे से याद है 2 साल पहले की घटना, एक मुसलमान ड्यूटी में दाढ़ी रख लिया था तो उसको कहा गया था कि तुमको सस्पेंड कर दिया जाएगा, या उसे सस्पेंड किया गया। तो दाढ़ी वह नहीं रख सकता है, क्यों? क्योंकि वह कानूनी पद पे है, और कानूनी पद पे रह के आप अपने धर्म का दिखावा नहीं कर सकते हैं। यह देश धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। लेकिन क्या यह धर्मनिरपेक्षता केवल मुसलमानों के साथ ही आती है? जब बात हिंदुओं की आती है तो मुंह में ताला लग जाता है। आज जो है वह पुलिस वाला चड्डी छाप पत्रकार के साथ खड़ा है, वह शर्मा भी रहा है, तो वह कंधे पे हाथ रख के कह रहा है कि आपके ऊपर सरकार एक्शन नहीं लेगी। यह बहुत ही, आप सोचिए किस तरह की घटना है और किस तरह के लोग इस धरती पे पैदा हो रहे हैं। एनीवे, बात करते हैं खेसारी लाल यादव। अहिरान अहिरान करके खेसारी लाल यादव यादवों का बहुत ज्यादा सपोर्ट लेते हैं, और सपोर्ट लेके खेसारी लाल यादव को अन्य जात के लोग भी सपोर्ट करते हैं, और बिहार में खेसारी लाल यादव सही मायने में एक ब्रांड है। लेकिन खेसारी लाल का यह सारा का सारा ब्रांड अब चल जाएगा भीतर, और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कितना बड़ा भूल कर रहे हैं। जो खेसारी लाल यादव कुछ दिन पहले बोले थे कि राम मंदिर जो है वह धर्म का विषय है, मैं तो एक गायक हूँ, आस्था का विषय है, और इस तरह मैं संविधान पे आस्था रखता हूँ, संविधान से चलता हूँ, इस तरह कन्नी काट लिया। वह खेसारी लाल यादव आज क्या कर रहा है? आज बागेश्वर धाम के यहाँ पहुंच के धीरेन्द्र शास्त्री का चाटुकारिता कर रहा है, और वहां राम के सम्मान में भजन गा रहा है। तो राम के सम्मान में भजन गाना, मैं उसका जो है खिलाफत नहीं करता, लेकिन यह नफरती बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो दिन और रात हिंदू राष्ट्र करता है और भारत के संविधान समत बात नहीं करता, और भारत में मुसलमान रहते हैं, मुसलमानों के प्रति द्वेष फैलाता है, ऐसा धीरेन्द्र शास्त्री का चाटुकारिता अगर खेसारी लाल यादव करे तो क्या बिहार के लोग उसको सपोर्ट करेंगे? क्या यादव लोग सपोर्ट करेंगे? क्या मुस्लिम भाई सपोर्ट करेंगे? क्या अन्य बिरादरी के लोग सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। और खेसारी लाल यादव अगर सोच रहे हैं कि मनोज तिवारी के साथ, निरहुआ के साथ, रवि किशन के साथ मिलकर बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे तो बिहार में कुछ यादव वोटों को बीजेपी की तरफ खींच लेंगे, तो बाबू ये तुम भ्रम में हो। ठीक है, एक से एक बड़े बड़े नेता आए साउथ के, और चुनाव में जब आए ना तो उनका पसीना छूट गया, और तुम जो है जो राजनीति कर रहे हो, यह अपना गायकी के पीछे जो राजनीति कर रहे हो, यह राजनीति हो जाएगी सारी चौपट। इसलिए खेसारी लाल यादव को मैं स्पष्ट तौर पे, मैं रविकांत भारती, एक संदेश देना चाहता हूं कि खेसारी लाल यादव आपको सुधरने की जरूरत है, और ऐसे नफरतबाज बाबाओं के पास जाकर चाटुकारिता मत करिए। यह बिहार की जनता है, बिहार की जनता हमेशा जो है शांति के साथ, प्रेम के साथ, सद्भाव के साथ, और जो है अपने हक के लिए खड़ा होती है। ये नहीं कि SC ST का हक जो है मारने वालों के साथ आप खड़ा हो जाएंगे, और जो है SC ST बोलेगा खेसारी अच्छे हैं, OBC बोलेगा अच्छे हैं, तो यह भ्रम जो है खेसारी लाल यादव को उतार देना चाहिए। इस भ्रम का अगर चश्मा वो पहने हैं तो वह चश्मा उतार देना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं, पूरे विश्व पटल पे क्या इथिक्स मर गया है, मोरालिटी मर गया है, कोई नैतिकता बचा है कि नहीं, ये बहुत आश्चर्य मुझे लग रहा है। वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ अमेरिका और ब्रिटेन यह जो है पूरे विश्व को अग्रसर कर रहे हैं। अब आपको लगेगा ऐसा क्यों? यमन ने लाल सागर का, यमन के हुदी जो थे लाल सागर में रास्ता रोके थे, और उनका मांग था कि भाई तुम लोग जो है गाजा पट्टी पे हमला इजराइल से रुकवाओ और तब तुम लोग जाओ, तुम्हारी जहाज जाएगी। एक भी लोगों की वो हत्या नहीं कर रहे थे, उनकी मांग इतना सरल और सिंपल था। लेकिन इजराइल जो मासूमों पे अत्याचार कर रहा है, टोडलर को मार रहा है, 2-3 वर्ष के बच्चों को मार रहा है, मासूम बच्चे महिलाओं को मार रहा है, वहां के आम नागरिकों को मार रहा है, वह इजराइल रुक नहीं रहा है।
और जब नहीं रुक रहा है और हुदी क्या किया, रास्ता रोका हुआ था। इस बीच यमन पे ब्रिटेन और अमेरिका एयर स्ट्राइक कर देते हैं और एयर स्ट्राइक के बाद यमन की सड़कों पे भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ तक कि ट्रंप सामने आके कहता है कि यह जो बाइडेन है पागल हो चुका है और यह वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ पूरे विश्व को खींच रहा है, लेके जा रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका में जितने राष्ट्रपति हुए सब में युद्ध हुए, मैं एक ऐसा राष्ट्रपति था कि मेरे समय युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन यह बाइडेन जो कर रहे हैं वह सही में वो अपने दिमाग को खो बैठे हैं। इस